स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में हुआ माँ बेटी का आमना सामना। 5 साल बाद मिली माँ और बेटी, और प्रीशा की मम्मी को ये पता चल गया कि प्रीशा मरी नहीं बल्कि जिंदा है। लेकिन अपनी बेटी प्रीशा को देखकर फूटा माँ का गुस्सा और उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे अपनी बेटी मानने तक से इनकार कर दिया। माँ से कन्फ्रंट करती है और माँ प्रीशा से कन्फ्रंट करती है। एक बहुत अच्छा इमोशनल ये है, लेकिन माँ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उसको तो यही लगता है कि प्रीशा ने गोली चलाई है और उसने अपने बेटे को खोया, तो डेफिनेटली वो जायज़ है माँ का गुस्सा, माँ का एंगर वो दिखाना। तो ये है ऑडियंस के लिए कि क्या माँ वापस आएगी और प्रीशा को अपनाएगी। तो मैं उसकी बेटी से भी मिलती हूँ, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस आ रहे हैं। प्रीशा मजबूर है और वो चाहकर भी अपनी माँ और अपने पिताजी को समझा नहीं सकती। तो वहीं दूसरी तरफ वैजंती पहुंच गई है प्रीशा की मम्मी के पास, क्योंकि उसे लगता है कि प्रीशा आकर अब उसकी शादीशुदा जिंदगी में ट्विस्ट ले आएगी। आपको प्रीशा को समझाना होगा, वो मेरी शादीशुदा जिंदगी के बीच में आ रही है, उसे वो रुद्र के साथ आने की कोशिश कर रही है। जब भी आप समझाइए उसे, जब भी आपको उसे रोकना होगा, उसे समझाइए ना वो क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ। मेरी शादीशुदा जिंदगी को आपको बचाना ही होगा, आप उसे समझाइए। रुद्र खुराना से जब शादी की हमसे पूछ के की, 5 साल में एक बार भी पूछा कि हम लोग जिंदा या मर गए? वो लड़की प्रीशा 5 साल पहले मर चुकी है। तेरे लिए और दुनिया के लिए जिंदा है, लेकिन मेरे लिए और जीपीएस के लिए मर चुकी है वो। सुना तुमने? किस हक से तू यहाँ आई है? हाँ एंडी, किस हक से तू यहाँ आई है? चिट्टी, किस हक से? आप चिट्टी है मेरी, मैं आपका परिवार हूँ और आप परिवार? तेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है इस घर से। रुद्र खुराने से शादी किए ना, वहां जा। मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, ये श्रीनिवासन हाउस है। प्रीशा जिंदा है और कहा कैसे उसने प्रीशा को कितनी बार देखा, और बेसिकली यहाँ आके उसका मोटिव ये है कहना कि आप अपनी बेटी को अब संभालो, बहुत हो गया, मेरा घर संसार टूट जाएगा, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पे अब वो खतरा है, वो अब यहाँ दिल्ली आ चुकी है, तो यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट, उसको आप समझाओ कि मेरे और रुद्र के बीच में ना आए। हाँ, गुस्सा किया जा रहा है क्योंकि एक जो रेज है जो अब वैजंती के मन में है कि अब उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पे आके बन पड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो उसे सेव करना चाहती है, चाहे जैसी भी ज़िंदगी है, जो भी सर्कमस्टेंसेस में शादी हुई है, बट अब वो उसने एक्सेप्ट कर ली थी, और अब अगर वापस से प्रीशा आ जाएगी तो मेरे और रुद्र का हमारे बीच में वैसे भी कुछ नहीं था, बट एक स्टैम्प है, सिर्फ एक टाइटल था, उसका भी क्या, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वैजंती को कि ये मैं नहीं होने दे सकती, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर हुई ऐसी वापस नॉर्मल बैक टू, तो मेरा क्या होगा। शी हैज़ बीन मे बी, हाँ एक पॉइंट तक वो सेल्फिश हो रही है, क्योंकि एट द एंड ये उसकी ज़िंदगी है, उसने नहीं सोचा था इसके अलावा क्या, क्योंकि वो आई थी लॉयर बन के यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करने ये वो, बट उसकी ज़िंदगी में ये जो ट्विस्ट एंड टर्न आ गया था सारांश के लिए, जो रुद्र ने ये कदम उठाया था, तो अब उसके बाद उसको पता ही नहीं कि वो क्या करेगी लाइफ में, उसके लिए तो इट वुड बी अ ज़ीरो फॉर हर कि पता नहीं क्या करेगी ज़िंदगी में अब आगे वो। तो यही है कि वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके सेव कर लेना चाहती है ये रिलेशनशिप। तो भाई अब सबको पता चल गया है कि प्रीशा जिंदा है। इसके बाद कहानी में आते हैं कौन से नए ट्विस्ट, ये देखना दिलचस्प होगा।